श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें स्थान पर स्थित है। नागेश्वर का अर्थ होता है नागों के स्वामी, इसलिए नाग दोष से पीड़ित लोग यहाँ आकर पूजा करते हैं। तो आइए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। आपको मंदिर से जुड़ी और पौराणिक कथाएं बताता हूँ और साथ में जल अभिषेक कैसे होता है मंदिर में वो भी दिखाता हूँ। तो मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए ओम नमः शिवाय। ये एक्सेस है जिसका किराया यहाँ पर ये फुल डे का चार्ज करते हैं 500 रुपीज़। बट मैं सुबह चला गया था, जो यहाँ पे टूर वाले द्वारका में करवाते हैं हाफ डे का टूर, जिसमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, रुक्मणी देवी मंदिर और बेट द्वारका, वो 4 जगह का मैंने टूर किया। उसका किराया लेते हैं 150 रुपीज़। मैंने थोड़ा सा बार्गेन करा था, मुझे 130 का पड़ गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में सुबह हो आया था, बट वहाँ पर वो हमें टाइम नहीं देते हैं जल अभिषेक करने का, और मुझे जल अभिषेक करना था, इसलिए मैं दोबारा जा रहा हूँ। और भी 3-4 जगह हैं जो वो टूर पे नहीं कराते हैं, जो आपको खुद से जाना पड़ेगा। सो मैंने हाफ डे के लिए एक्टिवा रेंट पे ले ली, और हाफ डे के लिए मुझे इसका किराया पड़ा 350 रुपये। फुल डे का वो 500 मांग रहे थे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए बिल्कुल द्वारका से सीधा रास्ता है, आप किसी से पूछ लेना, बिल्कुल सीधा रास्ता है, आप सीधा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँच जाओगी। जो इसका रास्ता है बट थोड़ा सा ख़राब है, तो इस बात का ध्यान रखना, आराम से 2 व्हीलर चलाना। और अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो आप अपना पूरा ऑटो भी कर सकते हो या कार भी रेंट भी कर सकते हो, और हर जगह विजिट कर सकते हो द्वारका। अब चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, आपसे आगे मिलता हूँ। सो फाइनली टूटे हुए रोड से आने के बाद ये मेरे पीछे आप देख सकते हो भोलेनाथ का मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। फाइनली पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट आपको द्वारका से 30 to 35 मिनट्स लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो 20-25 मिनट्स में आप आ जाओगे। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर दिखाता हूँ आपको कैसा है, क्या है मंदिर का अंदर का सीन। एंड चलो आओ मंदिर में चलते हैं। यहाँ से मंदिर में एंटर करोगे, अंदर मंदिर में जाओगे। नॉर्मल डेज में मतलब लाइन चलती रहती है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती, आराम से आपका 10-15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको अभिषेक करना है तो उसके लिए पर्ची कटानी पड़ती है, फिर लाइन लगेगी, क्योंकि अंदर गर्भगृह में 4-5 लोग इकट्ठे जाते हैं एंड देन वहाँ पे पूजा और अर्चना होती है। सो उसके लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अपने नंबर के लिए, देन आपके अंदर बारी आएगी। वो आपको अंदर अभी दिखाता हूँ, आप चेकआउट करो। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बहुत ही पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राक्षस दारुका ने शिव भक्त सुप्रिया को कैद कर लिया था। सुप्रिया ने लगातार भगवान शिव का जाप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दारुका का वध किया और यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए। इस स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। और भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जब आप भोलेनाथ के समक्ष पहुंचेंगे तो आपको एक दिव्य दृष्टि का एहसास होगा। भोलेनाथ के दर्शन करके मानो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। शिवलिंग के ऊपर एक चांदी की लेयरिंग है, जिससे आप ओरिजिनल शिवलिंग को टच नहीं कर सकते हैं। ये लेयरिंग बहुत ही खास पर्व पर ही उतारी जाती है, जब भोलेनाथ को शिवलिंग पर जल चढ़ाना होता है। मंदिर की वास्तुकला गुजरात शैली की है। इसके नक्काशीदार स्तंभ और गुंबद इसे एक अद्भुत रूप देते हैं। मंदिर का निर्माण विभिन्न कालों में हुआ है, जिसके कारण इसमें प्राचीन और आधुनिक शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। शिवरात्रि का पर्व यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये है मंदिर का एंट्री गेट। लाइनों से होते हुए आप आगे पहुँचेंगे, जहाँ पर आप भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। और जब आप दर्शन करके बाहर आएंगे तो ये एग्जिट गेट से आप मंदिर के बाहर चले जाएंगे। अगर आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर वहाँ पर भोलेनाथ का जल अभिषेक करना है
तो उसके लिए आपको पहले 201 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी। जी हाँ। सो मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 बार गया था। सुबह जब मैं बस का टूर कर रहा था द्वारका का, मैं तब गया था, और मैं शाम को फिर से 2 व्हीलर रेंट पे करके गया था, मुझे जल अभिषेक करना था। बट जब मैं वहाँ पर गया और मैंने ये रेट लिस्ट कार्ड देखा, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से जल अभिषेक ना करने की फीलिंग आई, पता नहीं क्यों। आपकी अपनी राय हो सकती है, बट मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ। आपकी जो राय हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। भगवान को पैसों से तोला जा रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका के बाद सोमनाथ भी गया था। सोमनाथ में मंदिर के अंदर भोलेनाथ के गर्भगृह के बाद एक होल है जहाँ पर आप जल चढ़ाते हो। वो जल पंप के थ्रू, भोलेनाथ के पीछे नंदी जी की एक प्रतिमा है चांदी की, उनके मुख से भोलेनाथ के ऊपर वो जल आ जाता है जो आप होल में चढ़ाते हो पंप के थ्रू। अगर आप मंदिर में कुछ सिस्टम कर रहे हो तो ऐसा भी कर सकते हो, जहाँ पर श्रद्धालु ने जल चढ़ाया, भले ही वो गर्भगृह के अंदर ना जा रहे हो, बट उनके मन में एक तसल्ली तो होगी कि उन्होंने भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, उनके मन में सिर्फ इतनी श्रद्धा होती है कि वो भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पण कर दे 1 लोटा। भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं, वो 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बट आप खुद चेक करो, ये रिस्ट कार्ड है। संकल्प पूजा 201 रुपये, संकल्प अभिषेक 1100 रुपये, संकल्प अभिषेक 5 मिनट 2500 रुपये, रुद्र अभिषेक 5100 रुपये, शिवरात्रि पूजा 5100 रुपये, अखंड ज्योति 1 मास 7500 रुपये। ये तो धंधा बनाया हुआ है। पता नहीं मैं सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा, आप खुद बताइए। दूर दूर से लोग आते हैं, वो चाहते हैं सिर्फ 1 लोटा जल अर्पण करने का, उसके लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। जो आप अगर वीडियो देख रहे हो, क्या पता आप पैसे वाले हो, बट कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पैसे वाले नहीं होते हैं, उनकी तो श्रद्धा होती है ना वो भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा पाए। यहाँ पर अगर आप भगवान को पैसों से तोलोगे तो कैसे चलेगा। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। मैं तो बाहर से एक गन्ने वाले जूस से एक ग्लास भी ले गया था, मैंने सोचा था उस ग्लास से जल अर्पण कर दूंगा, बट मुझे साफ मना कर दिया गया, पहले आप पर्ची कटवा के आइए, फिर आपको गर्भगृह में जाने को मिलेगा। आप ये प्लास्टिक के लोटे हैं, इसी से जल चढ़ाते हो, 5 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, गोला में आपको खड़ा किया जाता है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे बड़े मंदिर बोला जाता है, आप जल चढ़ाते हो और आप बाहर, क्योंकि बाहर और लोग लाइन में खड़े हैं। ये देखो, ये दर्शन की लाइन है और वो लाइन है जहाँ पर आप जल अभिषेक करने के लिए खड़े हो। ऐसा सिस्टम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में। मेरा अंदर से इच्छा नहीं की जल चढ़ाने की। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, पैसे से मैं पर्ची कटवा के मैं भी दे सकता था, बट ये जो सिस्टम था मुझे अच्छा नहीं लगा। भगवान के पैसों से तोला जा रहा है, तो भोलेनाथ कृपा करे उनकी भी और हमारी भी। मुझे तो जो अच्छा लगा वो मैंने किया। आपको जो अच्छा लगे, अगर आपको पर्ची कटवा कर जल अभिषेक करना हो, आपकी श्रद्धा है। मुझे नहीं अर्पण किया, मैंने घर आया और मैंने अपने पास के मंदिर जाकर भोलेनाथ पे जल चढ़ा दिया। मैं इसके बाद सोमनाथ भी गया था, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद मैंने वहाँ पर भोलेनाथ को जल अर्पण कर दिया। सब भोलेनाथ एक ही हैं, जय भोलेनाथ। मेरे तो यही मन में आया था। अगर देखो जल चढ़ाना होता, मैं दोबारा एक्टिव रेंट पे करके मैं गया था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। पता नहीं वहाँ पर जाके क्या अंदर से इच्छा आई, भोलेनाथ यही मंजूरी होगी। अब आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे। ये तो मेरे थॉट्स थे, मैंने आपको बता दिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थल भी है। यहाँ आकर ना आप केवल धार्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि गुजरात की संस्कृति और वास्तुकला का भी आनंद ले सकते हैं। तो अगर आप द्वारका आ रहे हैं तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ज़रूर आइएगा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। तो ये था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। आपने मेरे साथ भोलेनाथ के दर्शन किए, मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जाना, और साथ में आप कैसे मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं उसके बारे में भी जाना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आने वाले हैं या आने का प्लान कर रहे हैं। आपको बहुत सारी द्वारका से जुड़ी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जो आप ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में देख सकते हैं। मैं ऐसे ही धार्मिक स्थलों की और टूर ट्रैवल की वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपको इन सारी वीडियोस देखने का शौक है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल होगा रिगार्डिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग या द्वारका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय।